हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर जेई मल्टीवर्स चैनल। आज हम PWQ पाथफाइंडर में इलेक्ट्रोस्टैट का MCQ नंबर 20 सॉल्व करने वाले हैं। ये एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है और इसको हमें चालाकी से सॉल्व करना पड़ेगा। इस बार हमारे जो पुराने कंसेप्ट होते हैं जिससे हम नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करने इसमें अप्लाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनरली हम सेंटर का पोटेंशियल निकालने में के सब कुछ सॉल्व करते हैं। इस बार वो काम नहीं करेगा। क्यों, वो देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो भाई, कंसीडर अ थिन कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ टोटल चार्ज क्यू। यानी कि ये जो शेल है इसके इनर सरफेस पे कुछ चार्ज होगा एक्स, मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। एक्स है इनर सरफेस पे और वाई है आउटर सरफेस पे, तो एक्स प्लस वाई होगा क्यू। यानी कि ये शेल का टोटल चार्ज क्यू है। यानी कि इनर सरफेस और आउटर सरफेस के शेल के इनर सरफेस और आउटर सरफेस को मिलाकर चार्ज क्यू है, ठीक है। तो इसका चार्ज अभी क्यू है शेल पे इनिशियली, और बाद में क्या किया हमने, इस ए पॉइंट पे क्यू चार्ज को प्लेस किया और ये बी पॉइंट पे 2Q का चार्ज प्लेस किया। और हमें डिस्टेंस दे रखा है सेंटर से दोनों का, ए का 0.5 आर है और बी का 2 आर है, जहाँ पे आर हमारा रेडियस है। अब हमने क्या किया है, इसको ग्राउंड कर दिया। ये शेल को यहाँ इस पॉइंट से ग्राउंड कर दिया, ठीक है। ये शेल को हमने ग्राउंड कर दिया, यानी कि अर्थेड कर दिया, ठीक है। अर्थिंग कर दिया। तो हमें पूछा है कि कितना चार्ज फ्लो होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम क्या बनाएंगे, फील्ड लाइंस बनाएंगे कि कैसी होगी फील्ड लाइन। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो, थोड़ा बड़ा बनाते हैं तो ज़्यादा जल्द गैप मिलेगी और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ज़्यादा स्पेस मिलेगी। तो अब देखो, इधर Q चार्ज है और इधर 2Q चार्ज है, ठीक है। तो अंदर का देखें तो इधर अंदर -Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली, क्योंकि Q सेंटर पे नहीं है, कोई कुछ सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे। तो Q जहाँ पे नज़दीक होगा वहाँ पे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, बाकी कम चार्ज डेंसिटी होगी। तो फिर देखो, ऐसे अगर हम फील्ड लाइंस का डायग्राम ड्रॉ करें तो कैसा होगा। देखो, इधर ऐसे चार्ज है, ठीक है। अब अगर हम फील्ड लाइंस का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखो ऐसी कुछ फील्ड लाइंस होगी। देखो ऐसी परपेंडिकुलर टू सरफेस ही होगी हर बार, ठीक है। तो ऐसा होगा। तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि ये दो पॉइंट लेता हूँ मैं, ऐसी सरफेस पे और बी। चलो रुको, पहले बाहर का चार्ज की वजह से इधर को माइनस चार्ज एक्यूमुलेट होगा और बाकी कोरस्पॉन्डिंगली पीछे उसकी वजह से प्लस चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से फील्ड लाइन कुछ ऐसे निकल के इस पे परपेंडिकुलर चली जाएगी। तो फील्ड लाइन का डायग्राम तो हमने बना लिया, ठीक है। ऐसी होती है फील्ड लाइन। अब मान लो यहाँ पे मैं दो पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब हमें पूछा है कि क्या ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा। क्या ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा? तो इसका जवाब है नहीं। पोटेंशियल ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। क्यों नहीं सेम होगा? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अंदर यहाँ पे फील्ड लाइंस भी है। अंदर फील्ड लाइन से तो अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में। हाँ, कभी कोइंसिडेंस हो कि जीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ अभी नहीं होगा। ये कोई भी दो पॉइंट हम ले ले तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अब मैं ए और सेंटर के बीच की बात करता हूँ, ठीक है। ए और ये सेंटर है ओ। तो अब ए और ओ का भी पोटेंशियल सेम लॉजिक है, सेम नहीं होगा, सेम लॉजिक से ही सेम इन दोनों, देखो मतलब इन दोनों का पोटेंशियल ए और ओ का भी सेम नहीं होगा, सेम ही लॉजिक है। क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा अगर ए और बी के बीच में। तो हम पहले क्या करते थे कि यहाँ ऐसे केसेस में हम सेंटर का पोटेंशियल निकाल के हमें उस केसेस में क्या होता था कि सरफेस का पोटेंशियल और सेंटर का पोटेंशियल सेम हो जाता था, तो हम सेंटर का पोटेंशियल निकाल के उसको जीरो कर देते थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं कर पाएगी। इस केस में हमें वही पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कर सकते हैं जो पॉइंट को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है। तो मान लेते हैं, चलो मान ही लो कि ए ही पॉइंट को हमने किया है, ठीक है। तो अब ए का पोटेंशियल कैसे निकाले? चलो ये क्यू चार्ज है, चलो मैं दूसरे डायग्राम में समझाता हूँ। देखो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो देखो अब ये पॉइंट पे ग्राउंड किया है, ये सेंटर वो है, इधर चार्ज क्यू है, क्यू चार्ज है इधर, और इधर 2Q चार्ज है।
तो अब ए का पोटेंशियल कैसे निकालें? मान लेते हैं शेल पे क्यू फाइनल चार्ज हो गया बाद में फाइनली, तो ए का पोटेंशियल चलो ये क्यू चार्ज की वजह से निकल जाएगा। ये पॉइंट मत मानो क्योंकि ये पॉइंट तो क्वेश्चन में दिया गया है, एक अंदर है, तो इसको कुछ सी पॉइंट मान लो, ठीक है, सी पॉइंट मान लो। और इसमें भी इसको ए मत मानो, रुको, इसको ए मत मानो, इसको सी मान लो, और इधर भी बी मत मानो, डी मान लो, क्योंकि ए और बी तो क्वेश्चन में दे रखे हैं, ये बी है और ये ए है, ठीक है। तो अब ये जो सी है, ठीक है, सी का ये क्यू से, क्यू की वजह से पोटेंशियल निकल जाएगा, ये टू क्यू की वजह से भी पोटेंशियल निकल जाएगा, लेकिन ये जो शेल पे जो चार्ज है उसकी वजह से हम पोटेंशियल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं पता है, ठीक है, ठीक से, तो हम इसका पोटेंशियल ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसमें हम सुपर पोजिशन यूज़ करेंगे। कैसे? देखो, इसमें ऐसे सिस्टम है, एक इधर सेंटर है, क्यू है चार्ज इधर, ठीक है, इधर चार्ज क्यू है और बाहर चार्ज टू क्यू है, ऐसा कुछ है, और ग्राउंड कर रखा है। तो इसको मैं दो अलग अलग सिस्टम में ब्रेक कर देता हूँ, दो अलग अलग सिस्टम में मैं ब्रेक कर देता हूँ। एक सिस्टम में मैं सिर्फ अंदर वाले चार्जेस को रखूँगा। चलो मान लो इधर कुछ चार्ज, अंदर की सरफेस पे कुछ माइनस क्यू चार्ज होगा और बाहर की सरफेस पे नेट चार्ज प्लस एक्स हो जाएगा, नेट चार्ज प्लस एक्स मान लेते हैं। तो भाई मैंने इसको दो सिस्टम में ब्रेक कर दिया। एक सिस्टम में सिर्फ अंदर वाले चार्जेस के हम चार्जेस को देखेंगे और दूसरे सिस्टम में सिर्फ हम बाहर वाले चार्जेस को देखेंगे। देखो, अंदर वाले चार्जेस इधर क्यू है और इधर कुछ माइनस अंदर माइनस क्यू ही होगा, और इस केस में हम सिर्फ बाहर वाले चार्ज को देख रहे हैं, तो इधर देखो, इसको देखो, दूसरे केस में टू क्यू इधर बाहर वाला चार्ज और इसको ग्राउंड कर रखा है, और अब इधर एक्स चार्ज है, ठीक है, नहीं एक्स को मत देखो, ठीक है, ये शेल के चार्ज को भी मत देखो ध्यान से, पहले ऐसा देखो, ये अभी इंड्यूस चार्ज को ध्यान में मत लो, सिर्फ हम अंदर वाले चार्ज को चार्ज के लिए एक सिस्टम मान रहे हैं और बाहर वाले चार्ज को एक अलग सिस्टम मान रहे हैं, और इन दोनों को सुपरपोज कर देंगे तो हमारे पास यही आएगा, यही सिस्टम आ जाएगी हमारे पास। तो दोनों काम अलग अलग से, दोनों केसेस में हम अलग सरफेस का चार्ज निकाल दे अलग अलग, इधर भी ग्राउंडेड है, दोनों केस में हम सरफेस के अलग अलग चार्ज निकाल दे, दोनों में मान लेते इस केस में Q1 आता है, इस केस में Q2 आता है, तो हमें इसका चार्ज पता चल जाएगा, जो टोटल सरफेस का चार्ज होगा वो पता चल जाएगा, जो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा शेल का, सरफेस का नहीं शेल का। तो हम फाइनल चार्ज तो हमें पता चल गया और इनिशियल चार्ज तो हमें पता ही है, तो हम फिर चार्ज जो ग्राउंड में फ्लो हुआ वो निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें Q2 निकालते हैं, इसमें Q1 निकालते हैं, जो शेल पे चार्जेस है इस केस में। तो सबसे पहले इस केस की बात करते हैं, अंदर वाले चार्जेस को जब हमने सिस्टम माना है, पहला केस जब हमने अंदर वाले चार्जेस को सिस्टम माना है, यहाँ पे Q है r/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब ये अंदर Q है, तो अब ये शेल है, तो बाहर तो कोई फ्लक्स जाएगा नहीं अंदर का, तो अंदर ये इनर सरफेस पे माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और ये पॉइंट है। अब बाहर पे मान लेते हैं, हमें पता नहीं क्या इंड्यूस होगा, मान लो नेट चार्ज एक्स इंड्यूस होता है। अब देखो, हमने बचपन में पढ़ा था कि इन्फाइनाइट का भी पोटेंशियल हम रेफरेंस के तौर पे ज़ीरो मानते हैं, तो वी इन्फाइनाइट पे जाते हैं, इन्फाइनाइट का पोटेंशियल भी ज़ीरो है, ठीक है। और यहाँ पे जिस पॉइंट पे ग्राउंड किया है उसका सरफेस, इसका भी पोटेंशियल ज़ीरो है, यानी कि ये पॉइंट और इन्फाइनाइट के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ए पॉइंट और इन्फाइनाइट के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं होगी, वरना तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ए पॉइंट और इन्फाइनाइट के बीच में कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे एक्स चार्ज होता, एक्स कोई भी नॉन ज़ीरो चार्ज होता, तो उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाती, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो ज़ीरो है, यानी कि यहाँ पे सरफेस के चार्ज भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि सरफेस का चार्ज ज़ीरो हो गया तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। देखो क्या चल रहा है इधर, कि देखो ए का पोटेंशियल तो ज़ीरो है और इन्फाइनाइट का पोटेंशियल भी ज़ीरो है, तो ए और इन्फाइनाइट के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। और अगर मान लो अगर बाहर सरफेस पे कोई चार्ज होता तो उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती, इसलिए सरफेस पे चार्ज ज़ीरो होना चाहिए, आउटर सरफेस पे तभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो आउटर सरफेस पे जो हमने एक्स माना था वो ज़ीरो होगा। तो इस केस में शेल पे कितना चार्ज होगा, जो इनर सरफेस का चार्ज प्लस आउटर सरफेस का चार्ज।
अब इनर सरफेस का चार्ज तो माइनस क्यू है, आउटर सरफेस का चार्ज 0 है, तो माइनस क्यू आ गया पहले केस में। यानी कि अगर हम अंदर वाले चार्जेस को ही हम एक सिस्टम मान ले तो उसकी वजह से जो सरफेस पे शेल पे चार्ज आ रहा है वो माइनस क्यू आ रहा है। अब हमारे आउटर वाली चार्जेस को सिस्टम माने उससे कितना आता है वो हमें देखना है, देखते हैं मतलब। अब दूसरे सिस्टम, दो अलग अलग सिस्टम ने इसको ब्रेक किया था, तो एक सिस्टम का तो चार्ज आ गया, दूसरे सिस्टम का चार्ज निकाल लेते हैं, मतलब बाहर वाले चार्जेस का सिस्टम। तो अब इधर 2Q है, ये सेंटर है। अब अंदर वाले चार्ज इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि उसका हमने अलग से सिस्टम माना था। अब इसमें मान लेते इधर बाहर। अब इधर अंदर तो कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा इनर सरफेस से क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। अब मान लेते हैं आउटर सरफेस पे नेट चार्ज QF इंड्यूस होता है, ठीक है। अब देखो क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है तो जो ये ए पॉइंट और ओ पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा, ए और ओ पॉइंट के बीच में क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? नहीं होगा क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो इससे हमें पता चल गया कि VA बराबर VO। अब ये हमारा पुराना कंसेप्ट जो हम लगाते हैं नॉर्मली, तो इसमें अब हम लगा सकते हैं। तो अब पोटेंशियल VO इक्वल टू VA इक्वल टू 0, क्योंकि A को तो हमने ग्राउंड किया है तो उसका पोटेंशियल तो 0 ही है। तो VO निकालेंगे तो वो आएगा KQF बाहर, क्योंकि हर एक चार्ज भले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अल्टीमेटली हर एक चार्ज का डिस्टेंस O पॉइंट से तो R ही रहने वाला है। तो KQF/R प्लस अब 2Q की वजह से कितना पोटेंशियल होगा वो KQ 2Q K इंटू, को इसको नीचे लिखते हैं, प्लस K इंटू 2Q/2R। KQ/R होता है, चार्ज 2Q है, डिस्टेंस 2R है, तो 2 से 2 तो गया और ये 0 है। therefore KQ final/R प्लस KQ/R इक्वल टू 0। इधर से आ गया, इधर से क्या है हमारे पास QF इक्वल टू माइनस क्यू। तो इस केस में भी दूसरे सिस्टम में भी सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आ रहा है, दूसरे मतलब सरफेस से नहीं, शेल पे माइनस क्यू चार्ज आ रहा है। अब इनर सरफेस का चार्ज 0 है, आउटर का माइनस क्यू है, तो नेट चार्ज भी शेल पे माइनस क्यू ही होगा। तो पहले देखो, हमने पहले से मैं समझाता हूँ क्या किया हमने। इस जो पूरा सा सिस्टम जो हमको दे रखा है उसमें मैंने दो अलग अलग सिस्टम में ब्रेक कर दिया। एक सिस्टम में सिर्फ मैंने इनर चार्जेस को इंक्लूड किया, दूसरे सिस्टम में सिर्फ मैंने आउटर चार्जेस को इंक्लूड किया। इन दोनों को सुपरपोज करेंगे तो अल्टीमेटली तो यही सिचुएशन आने वाली है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, अलग अलग सिस्टम में ब्रेक कर दिया और दोनों का अलग अलग से मैंने फाइनली शेल पे चार्जेस निकाल दिए दोनों केस में, और उसी से बाद में सुपरपोज करेंगे तो जो शेल पे अब चार्ज आएगा आफ्टर सुपरपोजिशन दोनों का, आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ 1 और 2 का सुपरपोजिशन करने पे जो शेल पे चार्ज आने वाला है वो पहले मतलब पहले सिस्टम का की वजह से जो चार्ज आया था वो माइनस क्यू, और दूसरे सिस्टम की वजह से भी माइनस क्यू ही चार्ज आया। तो आउटर सरफेस से मतलब शेल पे जो चार्ज आया, फाइनल चार्ज ऑन शेल, फाइनल चार्ज ऑन शेल इक्वल टू -2Q। यानी कि जो शेल पे फाइनल चार्ज हो जाएगा वो -2Q हो जाएगा। और अगर शेल पे फाइनल चार्ज -2Q है, अब देखो इनिशियल चार्ज जब ग्राउंड करने से पहले जो चार्ज था वो Q था, वो क्वेश्चन में दे रखा है। तो बिफोर ग्राउंडिंग Q इनिशियल, बिफोर ग्राउंडिंग Q इनिशियल मतलब इनिशियल चार्ज जो था वो Q था। अब आफ्टर ग्राउंडिंग मतलब यानी कि जो फाइनल चार्ज हो जाएगा हमारा आफ्टर ग्राउंडिंग, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, Q फाइनल वो -2Q आया। अब मान लेते Q मतलब X चार्ज फ्लो कर गया ग्राउंड में, तो ठीक है, तो Q इनिशियल उसमें से X चार्ज फ्लो कर गया और हमें फाइनल ही चार्ज बचा वो था Q फाइनल जो -2Q, इसको Q फाइनल लिखते, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो Q इनिशियल में से X चार्ज जो ग्राउंड में फ्लो गया और बाद में बचा Q फाइनल चार्ज बचा, तो Q इनिशियल -X यानी कि Q फाइनल यही होगा। तो Q इनिशियल तो Q है, तो Q -X इक्वल टू -2Q। तो इधर से हमारे पास आएगा X की वैल्यू क्या आएगी, X की वैल्यू X की वैल्यू 3Q,
यानी कि 3Q चार्ज ग्राउंड में फ्लो कर दिया। ऑप्शन बी है जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले वापिस से समझते हैं इसमें क्या ट्रिक थे। इसमें सबसे पहले तो हमने फील्ड लाइन्स हमने बनाई और उससे पता चला कि इसमें हम सेंटर का पोटेंशियल निकाल के इक्वल टू सरफेस का पोटेंशियल डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर भी फील्ड लाइन्स है तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा। तो बाद में मैंने क्या किया, इसको दो अलग सिस्टम में ब्रेक कर दिए। जो पूरी इनिशियल सिस्टम जो हमें दे रखी थी उसको मैंने दो अलग सिस्टम में ब्रेक कर दिया। एक सिस्टम में सिर्फ मैंने इनर चार्जेस यानी कि शेल के अंदर के चार्जेस को इंक्लूड किया, दूसरे सिस्टम में सिर्फ मैंने शेल के बाहर के चार्जेस को इंक्लूड किया। अब जो अंदर वाले चार्जेस का जो केस था उसमें ए का पोटेंशियल तो ज़ीरो था और इन्फाइनाइट का पोटेंशियल भी ज़ीरो था, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होनी चाहिए। अच्छा, तो ऐसा हम डायरेक्टली सिस्टम में ब्रेक किया बिना भी तो ऐसा कर सकते थे, ए और इन्फाइनाइट का पोटेंशियल दोनों ज़ीरो ही होगा। लेकिन इसमें ये 2Q भी बैठा है, 2Q एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा और बाकी सरफेस पे कुछ चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी दे रहा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ रही होती। तो अगर ऐसे कुछ करने जाते तो भाई खतरनाक सी ज्योमेट्री लगती, फिर भी हमारा आंसर नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो मैंने एक क्या केस को दो सिस्टम में ब्रेक किया। इस एक सिस्टम में इनर चार्जेस को लिया, अंदर वाले चार्ज को, दूसरे सिस्टम में सिर्फ बाहर वाले चार्ज को लिया। अब जब अंदर वाले सिस्टम में क्या होगा कि इनर सरफेस में -Q चार्ज आ गया। अब आउटर सरफेस में हमें निकालना है। तो देखो, ए पे जिस पॉइंट पे ग्राउंड किया है उसका पोटेंशियल ज़ीरो है और हमें पता है हम रेफरेंस फ्रेम हमारा इन्फाइनाइट होता है, इन्फाइनाइट को ज़ीरो पोटेंशियल मानते हुए हमने बचपन में पढ़ा है। तो इन दोनों के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होनी चाहिए। अगर अब बाहर के सरफेस पे कोई चार्ज आ गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी इन दोनों के बीच में। तो इसके लिए बाहर के सरफेस पे चार्ज, आउटर सरफेस का चार्ज ज़ीरो होना चाहिए। यानी कि अब शेल का जो चार्ज होगा वो शेल के इनर सरफेस के चार्ज प्लस आउटर सरफेस के चार्ज हो गया, तो -Q + 0 = -Q। तो पहले केस में मतलब पहले जो सिस्टम में ब्रेक की तो पहले सिस्टम में -Q चार्ज आ गया। इनर अंदर वाले चार्जेस की वजह से सरफेस पे -Q का चार्ज आ रहा था। अब दूसरे सिस्टम मतलब जब हम बाहर वाले चार्ज को ही देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, यानी कि सरफेस का पोटेंशियल और सेंटर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब इसमें हम हमारा पूरा नया कंसेप्ट लगा सकते हैं कि सेंटर का पोटेंशियल निकाल के उसको ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि वही सरफेस का पोटेंशियल है जो ज़ीरो ही है। तो हमने सेंटर का पोटेंशियल निकाला, वो ज़ीरो कर दिया। तो उससे हमारा शेल पे इस केस में भी चार्ज -Q आ रहा है। तो नेट चार्ज होगा वो दोनों का सुपर पोजिशन का चार्ज होगा। दोनों केस में अगर -2 मतलब दोनों सिस्टम में -Q चार्ज है, तो जो फाइनल सुपर पोजिशन करके चार्ज आएगा वो -2Q आएगा। तो शेल पे फाइनल चार्ज -2Q है, इनिशियल चार्ज Q था, इसका मतलब 3Q चार्ज ग्राउंड में फ्लो कर गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बड़ा बढ़िया कंसेप्ट हमने लगाया है। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से ये आंसर ला दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन में मज़ा आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी दे और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।